Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I'm the teacher of statistics in Hadaf Group of Colleges, Peshawar. So dear student, we are discussing chapter number 3 special discrete probability distribution. तो उसमें हमने जो है तो बर्नौली probability distribution, बर्नौली ट्रायल्स वो भी हमने कर लिए। फिर उसके बाद हम जो है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है तो वो हमने कर लिया। फिर बाइनोमियल probability distribution जो है तो वो भी हमने कर लिया। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो उस पर फॉर एग्जांपल करते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल जो है तो वो कह रहे हैं कि इन पेशावर 42% ऑफ द पॉपुलेशन हैज टाइप ए ब्लड। कंसीडर टेकिंग अ सैंपल ऑफ साइज 4, लेट y denotes the number of person in the sample with type A blood. Find probability y is equal to 0, y is equal to 1. Third number पर find probability of 0 is less than y and y is less than 2, and 4 नंबर पर है कि 0 is less than y and y is less than 2। तो हमने सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 42%, तो ये 42% हमारे पास एक है और एक जो है हमारे पास ये 4 गिवन है। सो ये 4 जो है ना टेकिंग अ सैंपल ऑफ साइज 4, तो ये 4 जो है तो दिस विल कम ये n के बराबर हो जाएगा और ये जो 42% है तो ये क्या है दिस विल इक्वल टू p के बराबर हो जाएगा कि इन पेशावर 42% ऑफ द पॉपुलेशन हैज टाइप A ब्लड, कि 42% की जो है तो पॉपुलेशन की ये ग्रुप है। और y जो यहाँ पे है उसमें हम x डिनोट किया करते थे कि x इज लेस देन 0, x इज द सबसेट ऑफ 2, x इज ग्रेटर देन 3। तो उसमें हम x जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल को जो है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे ये जो y है सो दिस इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमसे मांग रहा है कि लेट y डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्संस इन द सैंपल विद टाइप A ब्लड। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है कि हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है और इसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ P एंड Q। P is the number of success and Q is the number of failure। तो यहाँ पे क्या है, P हमारे साथ गिवन है 42%। तो यहाँ पे हम जब P की 42% लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100 तो P इज इक्वल टू 0.42 के बराबर हो जाएगा। और यू पीपल नो दैट कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस P के बराबर होगा। तो 1 माइनस 0.42 ये क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू जो है तो 0.58 आ जाएगी। तो ये हमने क्या लिख लिया, Q इज इक्वल टू 0.58 के बराबर हो जाएगी। और N जो है सैंपल ऑफ साइज 4, N जो है इट्स इक्वल टू 4 के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या है कि Y नंबर ऑफ पर्सन इन द सैंपल विद टाइप A ब्लड जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यू पीपल नो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ Y बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y विल बी के 4 कॉम्बिनेशन ऑफ Y P पावर y एंड q पावर n माइनस y के बराबर होगी। तो यहां पे 4 अपनी जगह पर, c अपनी जगह पर, y अपनी जगह पर, यहां पे p की जगह पर हमने 0.42 पुट किया और पावर y अपनी जगह पर आ गया और ये q की जगह पर हमने 0.58 को पुट किया और 4 पावर 4 माइनस y जो है तो ये पावर अपनी जगह पर आ गया। y जो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल 0 1 2 3 4 के बराबर होगी। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं कि y इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। जब y इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 0, यहां पे p अपनी जगह पर, पावर जो है इसकी y की जगह पर हमने 0 को पुट कर लिया, फिर ये q की वैल्यू 0.58 अपनी जगह पर आ गया और पावर n माइनस y है तो n हमारे पास 4 है माइनस और y इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो हमने यहां पर 0 को पुट किया। तो सिंपल यहां पे 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 जब हम लेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल माइनस मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल होगी। और यहां से 42 के पावर 0 है तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 0.58 4 माइनस 0 विल बिकम 4। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से 4 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यहां से जो आएगा तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होगी, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। तो 0.58 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.11316 जो है। सो ये वैल्यू क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी होगी। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अभी
सेकेंड नंबर पर के y इज इक्वल टू 1 के जब बराबर हो। सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की जो हमने फंक्शन है तो वो हमने लगा लिया और उसमें हमने 1 की वैल्यू को y की जगह पर 1 की वैल्यू को पुट किया, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.42 पावर y है तो यहां पे 1 है, y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पर हमने 1 को पुट किया। 0.58 पावर 4 माइनस 1 के बराबर है, तो 4 हमने यहां पर 4 माइनस x है तो x y है, तो y की जगह पर हमने 1 की वैल्यू को पुट किया, तो यहां पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 0.42 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.58 पावर 4 माइनस 1, तो यहां से 3 आ जाएगा। तो यहां से जब हम 4 फैक्टोरियल अपनी जगह पर 4 फैक्टोरियल को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहां पे 4 माइनस 1 जो है तो यहां से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हमारे पास जो 0.42 है इसके ऊपर 1 है और यहां पे इसके ऊपर 3 है, क्योंकि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा। जब ये हम 0.58 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले और हम इसको क्या कर ले, इसको हम 1 टाइम मल्टीप्लाई कर ले कि 5.58 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे और 0.42 को मल्टीप्लाई करे और फिर उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करे, तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 0.327, हमारे पास आंसर आ जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर यहां पे क्या है, हमने ये भी फाइंड किया, अभी हम थर्ड नंबर को फाइंड कर रहे हैं कि 0 इज द सबसेट ऑफ y एंड y इज द सबसेट ऑफ 2, कि जब हमारे पास यहां पे नीचे बार आ जाए तो दिस 0 भी इंक्लूड होगा। हमने 0 अगर ये ना होता तो हम क्या करते कि 0 इज लेस देन y, तो हम क्या कर लेते, हम इसमें 0 जो है तो 0 को हम शामिल नहीं करते, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, बार है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0 को भी पुट करेंगे और 2 की भी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। यहां पे क्या है, ये स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज द सबसेट ऑफ y एंड y इज द सबसेट ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है, 0 भी इसमें शामिल होगा और साथ में 1 भी शामिल होगा और साथ में 2 भी है, क्योंकि यहां पे भी बार का निशान है नीचे, तो यहां पे 2 भी शामिल है। अगर ये बार का निशान ना होता, इस तरह होता, तो हम फिर ये 2 जो है तो फिर हम ये नहीं लगाते, क्योंकि ये जो लेस देन 2 की हमने वैल्यू प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बार है तो यहां पे हम 2 भी शामिल करेंगे। तो यहां पे हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 को हमने फाइंड किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.11316 के बराबर है, तो हमने इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर लिया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 की प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड किया कि विच इज इक्वल टू 0.327, तो हमने यहां पे 0.327 को पुट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की y इज इक्वल टू 2 की जब हम वैल्यू मालूम करेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय p पावर y, तो y हमारे पास 2 है तो हमने यहां पर 2 लगा लिया। फिर 0.58 पावर n माइनस y है, तो n हमारे पास 4 है और y हमारे पास 2 है, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। फिर जब हम इसकी क्या कर लेते हैं, इसकी जब हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन की, तो हमारे साथ आ जाएगा 0.356 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस कर ले तो इसे 0.440 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज द सबसेट ऑफ y एंड लेस देन y एंड y इज लेस देन 2, और सबसेट के केस में होगा। तो यहां पे ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। हमने थर्ड नंबर को भी फाइंड किया, अभी हम आते हैं 4 नंबर पर कि 0 इज लेस इज द सबसेट ऑफ 2। यहां पे वो इसकी जगह पर बार का निशान है, तो हम क्या करेंगे, 0 को शामिल नहीं करेंगे और 2 भी इसमें है, तो 1 और 2 की हम प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को हमने ये फाइंड किया है, तो इसकी वैल्यू यहां पे लगा ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमने ये प्रूफ किया था, ये हमारे साथ आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पर लगा ली। इन दोनों को प्लस करके 0.683 हमारे साथ आ गया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन y एंड y इज द सबसेट ऑफ 2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है।
तो ये डियर स्टूडेंट हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम एग्जाम्पल करते आ रहे हैं। हमने एक्चुअली एग्जाम्पल किए पिछले लेक्चर्स में भी, और अभी भी हमने एक लेक्चर इसमें एग्जाम्पल कर लिया। इस पर अभी हम 2 एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो ये क्लियर हो जाए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाँ, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे सेकंड नंबर एग्जाम्पल को जो है तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या है, एग्जांपल है अ मशीन प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव आइटम्स, के खराब आइटम्स जो है 10% वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 10 आइटम्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, 10 आइटम्स को जो सेलेक्ट किया गया है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 आइटम्स बीइंग डिफेक्टिव, कि उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करे कि जो 2 से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो। तो एटलीस्ट हमने 2 की जो है तो हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है। तो इसमें 0, 1, 2 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 10% डिफेक्टिव है, 10% डिफेक्टिव। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगी। और Q की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर हो जाएगी। 10 यहां से एलसीएम ले लेंगे, यहां पे भी 10 मल्टीप्लाई करें, यहां पे भी 10 मल्टीप्लाई, 10 10 के साथ कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 माइनस यहां से 1 आ जाएगा। तो 9 divided by 10, this is the value of what? This is the value of Q, which is denoted by failure। जो हमारे पास failure आ जाए उसकी probability क्या होगी। तो हमने P की वैल्यू को फाइंड किया, it is equal to 1 divided by 10, और Q की वैल्यू रिस्पेक्टिवली हमने फाइंड किया which is 9 divided by 10 के बराबर है। और यहां पे N हमारे पास क्या है, यहां पे N क्या है, 10 items are selected randomly, के 10 items को randomly selected किया, तो n इज इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, n इज इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगी। और जो हमारे पास वेरिएबल है, जो वैल्यू स्टेक करते हैं अपने साथ, तो वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है हमारे पास। तो यहां पे हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कि नॉट मोर देन 2 आइटम्स बीइंग डिफेक्टिव, कि नॉट मोर देन के 2 से ज्यादा जो है क्या है, डिफेक्टिव ना हो। तो क्या है यहां पर 2 से जब ज्यादा डिफेक्टिव ना हो तो 2 से कम हमारे पास कितने आ रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये हमारे पास 2 से ज्यादा नहीं। अगर होते कि नॉट मोर देन 3 आइटम्स डिफेक्टिव तो हम 3 को भी शामिल कर लेते, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अगर नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव आइटम्स तो हम फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तक हम उसको प्लस कर लेते। तो यहां पे क्या है, नॉट मोर देन 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है तो ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट कि वी नीड P, Q की वैल्यू, N की वैल्यू हमें जरूरत है, तो वो ऑलरेडी हमारे पास है। नंबर ऑफ आइटम्स बीइंग रैंडमली सेलेक्टेड, वो भी हमारे पास है, 10 नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास है। तो 10n इज इक्वल टू 10 के बराबर हो गया। तो सिंपल हमने यहां पे क्या कर लिया, ये हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसकी जगह पर मैंने क्या किया, कंबिनेशन n हमारे पास क्या है 10 के बराबर है, तो 10 को पुट किया। कंबिनेशन x वेरिएबल है, कितने वैल्यूज को लाई करते, तो हम 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली हम उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। p की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 10 है, पावर x अपनी जगह पर आया। q की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 10 है, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट किया, पावर n माइनस x है, तो यहां पे n इज इक्वल टू 10 माइनस x के बराबर हो जाएगी। अभी यहां पे हमने इस फंक्शन में हमने सबसे पहले 0x की जगह 0 की वैल्यू पुट करना है, प्लस फिर x की जगह पर 1 की वैल्यू पुट करना है, फिर प्लस x की जगह 2 की वैल्यू को पुट करना है, फिर उसको हम प्लस करेंगे। तो यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने मालूम करना है। तो 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 0, यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो हमने यहां पे 0 की वैल्यू पुट की। 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर x है, तो हम हमारे पास x की वैल्यू 0 है, तो यहां पे हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया। 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर 10 माइनस x है, तो x 0 है, तो 10 माइनस 0 हो जाएगा। 10 कॉम्बिनेशन फिर 1 की हम करते हैं कि 10 कॉम्बिनेशन x की जगह पर हमने 1 की वैल्यू पुट की। 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर x, तो x की जगह पर 1 की वैल्यू पुट की। 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर 10 माइनस 1 है, तो 10 हमारे पास नंबर है, टोटल नंबर 10 माइनस 1, x की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, तो वो हमने पुट कर लिया। प्लस कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन 2 आ गया,
1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2, तो x की वैल्यू 2 के बराबर है, तो इसके पावर की जगह x की जगह पर हमने 2 की वैल्यू पुट की। फिर 9 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 के पावर n माइनस 2 है, तो n की जगह पर हमने 10 की वैल्यू को पुट कर लिया माइनस, और 2 की जगह पर x की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू हमने पुट की। यहाँ पे सिंपल 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 जब हमारे पास आएगा तो इससे 1 आएगा, तो हमने क्या किया 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 9 यहाँ से जो है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्योंकि इसके पावर जो है तो वो 0 है। तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 10 जो है 10 माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस 0, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 जब हम करेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर x, पावर हमारे पास 1 के बराबर है, तो x की जगह पर 1 की वैल्यू को पुट किया। 9 डिवाइडेड बाय 10, 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगी 9, तो यहाँ पर हमने 9 की वैल्यू को पुट किया। प्लस 10 फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर x, x की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू हमने पुट की। फिर 9 डिवाइडेड बाय 10, 10 माइनस 2, तो इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर है, 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर 10 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस अपनी जगह पर लगा ले, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 9 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 10 अपनी जगह पर आ गया, ये अपनी जगह पर आ गया, और ये अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पे हम इस 10 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, तो 10 माइनस 2 हमारे पास 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर आ गया। ये फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है तो इससे 45 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर स्क्वायर और 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर 8 जो है तो ये अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पे क्या है, जब हम 9 बाय 10 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो इसे 0.3487 आ जाएगी। प्लस ये 10 जो है इसकी जब हम 9 बाय 10 जो है तो आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करें, इसको फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 डिवाइडेड बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 0.387 आ जाएगी। फिर प्लस यहाँ पे क्या है कि 9 डिवाइडेड बाय 10 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और उसको 1 डिवाइडेड बाय 10 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई बाय 45, तो इससे 0.1937 आ जाएगा। जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या है 0.9298 जो है तो ये हमारे साथ क्या होगी, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 आइटम्स बीइंग डिफेक्टिव। जब हमारे पास आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9.9298 हमारे साथ आ जाएगी। ये सेकंड नंबर एग्जांपल है। आइए अब हम चलते हैं थर्ड नंबर एग्जांपल को समझते हैं, वहां हम उनको डिस्कस करते हैं, इससे पॉइंट्स जो है तो हम रेस करेंगे, तो उससे जो है तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है तो वो क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके, एग्जांपल है थर्ड नंबर एग्जांपल जो है इसमें है द चांस ऑफ अ बम्बर हिटिंग द टारगेट एंड द मिसिंग द टारगेट आर। यहाँ पे रेशो है टारगेट को हिटिंग करने का और टारगेट का मिस होने का। जब टारगेट को लगने का जो हमारे पास जो टारगेट को हिट करना है तो उसकी रेशो ये है, और जो टारगेट मिस हो जाते हैं तो उसकी रेशो ये है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट एट लीस्ट वंस इन 5 सॉर्टीज। जब हम 5 टाइम्स को जब आप जो उसको हिट करेंगे तो उस 5 में से एक जो है तो वो खामखा जो है टारगेट को हिट करेगा। तो यहाँ पे क्या है 3 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या है ये P जो है 3, ये 3 कितने में हिट हुआ है, ये 5 में हिट हुआ है। ये 2 कितने में मिसिंग हुई है, ये 5 में मिसिंग हुई है। तो हमारे पास क्या है सक्सेस P को डिनोट कर रहा है, तो 3:5 हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी सक्सेस के जो टारगेट लगे हुए हैं, और जो 2 मिस हुए हैं तो हम उसको फेलर कहेंगे। और फेलर की रेशो क्या है 2 इंटू 5 के 5 में इनकी रेशो है कि 5 में ये 2 जो है तो ये मिस हुए हैं। तो ये हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई और Q की वैल्यू भी आ गए, और नंबर वंस इन 5 सॉर्टीज, तो N इज इक्वल टू
5 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे सोल्यूशन क्या है कि P इज इक्वल टू 3/5 एंड Q इज इक्वल टू 2/5 और N इज इक्वल टू 5 के बराबर होगी। और X जो है डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ हिट्स, कि जब उसको हिट किया जा रहा है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है बर्नौली ट्रायल्स जिसको हम कहते हैं, तो वो 0 1 2 3 4 5 हमारे पास ट्रायल्स है। तो सिंपल यहां पे प्रोबेबिलिटी का फंक्शन मैंने लिख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन ऑफ x p पावर x q पावर n माइनस x के बराबर होगी। तो p n अपनी जगह पर 5 टाइम्स n की n इज इक्वल टू 5, तो यहां पे 5 की वैल्यू लगा ली कॉम्बिनेशन ऑफ x। तो p की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 3/5, तो p की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट किया और x जो है पावर अपनी जगह पर आ गया। फिर q की वैल्यू क्या है 2/5, तो 2/5 की वैल्यू यहां पे पुट किया और n हमारे पास 5 है माइनस x, ये अपनी जगह पर आ गया। अभी हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट एटलीस्ट वंस इन अ 5 सॉर्टीज, के एटलीस्ट कम से कम जो है तो एक दफा जो है तो टारगेट को हिट किया गया हो 5 में से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल हिट द टारगेट, के एटलीस्ट कम से कम जो है तो एक टारगेट होगा किसमें 5 में से, तो क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जिस तरह मैंने कहा था कि 1 के बराबर होगी, तो 1 माइनस हमारे पास क्या होगी कि नंबर ऑफ फेलर के जिसमें नो वन विल हिट द टारगेट, के जिसमें कोई भी टारगेट हिट ना हुआ हो, तो ये हमारे पास 1 माइनस नो वन विल हिट द टारगेट, के कोई भी इस टारगेट को हिट नहीं करेगा। जब हम 1 से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा एटलीस्ट 1 को जब हमने हिट किया। तो यहां पे क्या है, ये जो हमारे साथ बन रहा है, तो ये एक किस्म की, अगर आप देख ले मेमोराइजेशन कर ले, तो ये एक किस्म की कॉम्प्लीमेंट सेट जो हम किया करते थे प्रोबेबिलिटी में कि जो ए सेट में ना हो, तो हम क्या कर लेते, कॉम्प्लीमेंट सेट में अक्सर हम ये कर लेते कि कॉम्प्लीमेंट सेट का हमारे पास किसकी बराबर होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी। तो यहां पे क्या है, सिंपल वही फार्मूला यूज हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, दिस कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी अपोजिट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या है, हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, अगर आप लोगों को याद हो तो हम माइनस किया करते थे, तो यहां पे क्या है एटलीस्ट 1 और यहां पे कोई भी नहीं है। तो देखो ये सेट जो है और इसको आप इस स्टेटमेंट को जब आप रीड कर ले तो ये एक दूसरे के साथ अगेंस्ट है, एक दूसरे के, एक में जो है एटलीस्ट 1 है और एक में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, तो यहां पे ये 1 जो है प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, तो कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो, जब कम से कम 1 होगी तो उसकी एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कम से कम हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें हमारे पास है जो 1 2 3 4 5 तक हम जा सकते हैं। तो यहां पे क्या है, 1 अपनी जगह पर लिख लिया माइनस नो वन विल हिट द टारगेट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, के कोई भी हिट नहीं करेगा उसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये 1 अपनी जगह पर लिख लिया, माइनस अपनी जगह पर, और इसकी प्रोबेबिलिटी का जो ये फंक्शन है तो ये हमने यहां पर लिख लिया 5 अपनी जगह पर, कॉम्बिनेशन x जो है हमारे पास किसके बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू यहां पे मैंने 0 को पुट किया। 3/5 इज द वैल्यू ऑफ p पावर x है, x इज इक्वल टू 0, तो p की पावर यहां पे मैंने 0 को लगा लिया। फिर यहां पे 2/5 पावर q n माइनस x है, तो n हमारे पास 5 है माइनस, और x हमारे पास 0 के बराबर है, तो यहां पे हमने 0 की वैल्यू को पुट किया। तो क्या है, यहां पे ये 1 अपनी जगह पर आ गया, माइनस 5 और 0 का जब हम कॉम्बिनेशन लेते तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, 3/5 से जो है तो 1 आ जाएगा, और 2/5 पावर 5 जो है 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा। तो यहां से क्या है, यहां 1 अपनी जगह पर पुट कर लिया, तो यहां से 5 फैक्टोरियल आ गया, और 5 माइनस 0 तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम 2/5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 0.01024 आ जाएगी। तो ये 1 अपनी जगह पर आ गया, जब 1 से हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.98976। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, के एक ना एक जो है तो टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है तो 0.98976 के बराबर होगी।
सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है तो बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स हमने कर लिए। फिर उसके बाद हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है तो वो हमने पढ़ लिए, 4 प्रॉपर्टीज थे वो हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद जो है तो हमने उस पर एग्जाम्पल्स किए, तो एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो हमने मालूम कर लिया, वो हमें पता चल गया, उसको हमने डिस्कस किया। फिर उस ही बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पर हमने बहुत एग्जाम्पल भी कर लिए। एग्जाम्पल से आप लोगों के माइंड भी क्लियर हो गया कि हर तरफ से किसी तरह की भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग जो है इजीली अटेंड कर सकते हैं, जब क्योंकि हमने यहाँ पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर अपना कॉन्सेप्ट जो है तो वो हमने हर एंगल से पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो हम जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये जो था तो आज के बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका फंक्शन विद एग्जांपल हमने नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।